बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आप सबकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियां दूर करे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे है सुबह का वक्त और आज मैं थी घर में अकेली, यानी कि अम्मी बाजी और भाभी नहीं थे। तो आज सारे घर के काम मैंने खुद करने हैं अकेले। तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी मैं किस तरह अपने काम मैनेज करती हूँ। नहीं तो हम तीनों, अम्मी तो नहीं लेकिन बाजी भाभी और मैं मिल के कर लेते थे घर के सारे काम और इतना महसूस नहीं होते थे। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी किस तरह मैंने सारे काम किए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह नाश्ता जैन के लिए। और जी ये मैंने मैश किए हैं आलू। मैंने रात गोश्त और आलू बनाए थे तो जहन ज़िद कर रहा था भी मैंने आलू वाला पराठा खाना है। तो फिर मैंने आलू के पीस निकाल के उन्हें मैश कर लिया और मैं अब जैन के लिए आलू वाला पराठा बनाऊंगी, क्योंकि जैन खाने में थोड़ा कम खाना खाता है, रोटी वगैरह, और सुबह के बाद वो सिर्फ चाय पीता है या बिस्किट वगैरह साथ लेता है। लेकिन लंच के लिए उसके लिए पराठा हो तो फिर कुछ इसी तरह का पराठा हो, आलू वाला, साग वाला, या घर में पालक वगैरह बनी है या फिर गोभी वगैरह, तो उसका पराठा वो साथ ले जाना पसंद करता है और फिर ही उसे अच्छा लगता है और खुश भी हो जाता है। तो आज उसकी मम्मा नहीं थी तो फिर मुझे उसने तंग करना था, तो फिर उसने कहा भी मैंने आलू वाला पराठा खाना है, तो फिर उसे आलू वाला पराठा तैयार करके दिया। जैन ने तैयारी कर ली है और अब मैंने उसकी चीज़ें वगैरह चेक की हैं बैग में से, क्या कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। अब जैन का लंच बॉक्स भी उसे दे दिया है और वो जा रहा है स्कूल। जैन के लिए वैन रक्षा लगवाया हुआ है, उस पर जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बाहर से इनकी सफाई कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम था भाई के जाने में और भाई को भी नाश्ता बना के देना था, साथ लेके जाने के लिए चाय भी और कुछ और चीज़ें भी ज़रूरत की। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचा टाइम है तो बाहर से तो सफाई कर लेना, क्योंकि जब बाहर से गंदा हो तो फिर ज़्यादा ही मैस महसूस होता है। इसलिए मेरी कोशिश थी कि नाश्ते से पहले पहले ना मैं थोड़ा झाड़ू बाहर से लगा लूँ। और उसके बाद मैंने आटा गूँथना है, तो वीडियो वगैरह मैं अकेली ही बनाती हूँ। आटा मैंने निकाल लिया है तो अब मैं कैमरा रखूँगी फिर ही आटा गूँधूँगी, क्योंकि मेरे पास मौजूद भी कोई नहीं होता और मेरे साथ हेल्प भी कोई नहीं करवाता कि कोई कैमरा पकड़ के और वीडियो बनवा दे, और ना ही मेरे पास अभी स्टैंड वगैरह है कि मैं उन्हें लगा के और वीडियो बना लूँ। तो जी आटा मैंने गूँध लिया है। यहाँ पे मैं आई थी, कुछ बर्तन मुझे चाहिए थे चाय और गर्म पानी के लिए, और हॉट पॉट चाहिए था रोटी ले जाने के लिए, खाना ले जाने के लिए। जो गर्म टिफ़िन होता है हॉटपॉट वाला वो मैंने निकाला है और इन चीज़ों को वॉश कर लिया, क्योंकि जो बहुत कम बर्तन इस्तेमाल होते हैं ना वो हम घर अंदर वाली अलमारी में रखते हैं। हमारा किचन में जो है वो थोड़ी जगह कम है बाहर वाले किचन में, तो और डस्ट वगैरह भी बहुत होती है, क्योंकि फिर देहाती एरियाज़ है, मट्टी वगैरह बहुत होती है, तो फिर जो बहुत चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं वो हम अंदर ही रखते हैं। अच्छा जी, मैंने पराठे बना लिए हैं और यहाँ पे फिर मैंने रख ली है चाय और साथ ही मैंने रख लिया गर्म पानी, ताकि दोनों चीज़ें साथ ही रेडी हो जाए और भाई को मैं दे सकूँ। खाना मैंने पैक कर दिया है हॉट पॉट में और उन्होंने साथ जाना था। इससे पहले मैंने बच्चों को भी तैयार किया है, किंजा और मीरब को। तो उनके कमरे में लाइट बहुत कम थी तो मैं आपको वहाँ दिखा नहीं पाई। तो जी भाई और बच्चे जा रहे थे और अब फिर मैंने खाना बनाना था। तो हमारे घर में खाना है, जो दिन का खाना है वो जल्दी खा लेते हैं और इसके बाद मैंने सफाई वगैरह करनी थी। तो मैंने सोचा पहले छोटे भाई और अब्बू के लिए खाना बना लूँ, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो तो बहुत जल्दी खा लेते हैं, तकरीबन 9-10 बजे ही। फिर उसके बाद वो शाम को खाते हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं दिन छोटे छोटे हैं तो जल्दी भूख नहीं लगती। तो छोटे भाई के लिए और मैंने अपने लिए बना के हॉटपॉट में रखती हैं रोटियां। और ये मेरे किचन का हाल है। अब मैं इसकी सफाई वगैरह करूँगी, पहले किचन साफ़ करूँगी ताकि जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो भी साफ़ रहें, इससे फिर मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। तो ये हाल है। देख मैंने सारी चारपाई इधर उधर की हुई हैं। मैं यहाँ से सफाई कर रही थी, भाभी का कमरा भी मैंने साफ़ करना है, इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। और ये अब्बू का कमरा है। तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मैं काम करते हुए नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि
फिर वही बात, मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है, तो ये मैं अपना कमरा साफ़ करूँगी। अंदर छोटे भाई बैठे हैं तो फिर वो गुस्से होते हैं उनके सामने वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने भाई से थोड़ा सा लिया है। तो जी यहाँ पे अभी मैं सफाई कर ही रही थी, तो इतने में भाई के दोस्त आ गए। उन्होंने कहा पहले मुझे चाय बना दें, तो 5-6 कप मैंने चाय बनानी थी, वो मैंने रखी है। तो मैं ठहरे दिखा देती हूँ आपको हाल का जो है सूरत हाल। ये देखें, अभी वहीं पड़ा है मेरा झाड़ू और कूड़ा भी दरमियान में पड़ा है अभी। तो वो कह रहे थे बाद में लगा लेना, मेरे दोस्त आए हैं तो वो चले जाएंगे। तो फिर पहले मैंने उनके लिए चाय बनाई और उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की। तो यहाँ पे मैंने सब सफाई वगैरह करके आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने किचन साफ़ किया है, बर्तन वगैरह वाश किए हैं सारे। और जब ये इनमें से कुछ रखने वाले हैं नीचे, तो जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें उठा के रखूँगी। फिर इस तरह नमी से वाले बर्तन नीचे रखते हैं तो बंद हो जाते हैं, फिर अजीब सी स्मेल आने लगती है उनमें से। और ये मशीनों के ऊपर भी मैंने अभी कपड़ा डालना है, हाल साफ़ किया है। और इधर अब्बू हैं अपने कमरे में, अभी वो सो रहे हैं थोड़ी देर, वो दिन को लाजमी आराम करते हैं। तो अभी मैं इस कमरे में नहीं जा रही, तो मैं अपने वाले कमरे में जाती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने डस्टिंग वगैरह की है, सफाई की है, इसकी सेटिंग वगैरह कर दी है अच्छे से। बस मैं 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, सफाई करती हूँ, क्योंकि इस तरफ हमारे बहुत ही कम आते हैं, बैठते हैं, ज़्यादातर हम हाल ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने सोचा भी सारे कमरों से लगा लेती हूँ झाड़ू। तो फिर ये था, घर में अकेली थी और फिर इस तरह काम वगैरह करते करते टाइम भी पूरा हो जाएगा और फिर बंदा अकेले में बोर होता है। और जी यहाँ पे था शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी सब्ज़ी और छोटा भाई सब्ज़ी लाया है। इसी तरह की वो सब्ज़ी लाते हैं और वैसे भी इन दोनों चीज़ों की मौसम नहीं है, तो इस तरह की सब्ज़ी आ रही है। जो मटर थे ना, वो तो स्टोर वाले थे, इतने सख्त और हार्ड थे, पानी डालने के बावजूद भी ये गले नहीं। तो और ये धनिया है इस तरह के सड़े से, जब हम अपने धनिया टाइम पे लगा लेते थे तो बहुत कम बाज़ार वाले इस्तेमाल करते थे। अब थोड़ी देर के लिए मेरी कज़न आ गई, हमारी गपशप सुने। सबसे अच्छा पेपर किस चीज़ का हुआ? इंग्लिश का अच्छा हुआ। हमारे ज़माने में तो इंग्लिश का अच्छा नहीं होता था, हम कहते थे इंग्लिश का पेपर हो ही ना। जब हमारे 5 क्लास के पेपर थे ना, तो हमारा पेपर अचानक कहते हैं इंग्लिश का पेपर होगा। हमने पूरा साल पढ़ी नहीं, हमें ABC भी नहीं आती थी। तो हम कहते थे अल्लाह पता नहीं क्या बनेगा, इंग्लिश का पेपर होगा कि नहीं। फिर शुक्र है नहीं हुआ था। अचानक पढ़ेंगे तो देंगे ना, जब पढ़ा ही नहीं था तो देते क्या। 5 में इंग्लिश नहीं होती, तब नहीं होती थी जब हम 5 में थे। तो जामदिया ने इंग्लिश सिखाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी कज़नें आई थी थोड़ा मेरे पास, मैंने उन्हें बुलाया था ताकि मेरा थोड़ा टाइम है जो अच्छा गुजर जाए, क्योंकि हम कभी इस तरह अकेले नहीं रहते ना घर में। तो हम उन्हें कहीं जाना आना हो तब भी हम सारे तीनों चारों इकट्ठे ही जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें घर में से हम में से कोई अकेला हो। तो ये दोनों कज़नें आई थी हमारी, मेरी कज़नों के पेपर्स वगैरह हो रहे थे, तो मैं आज इनका लास्ट पेपर था तो वो ही मैं इनसे पूछ रही थी इस बारे में ही। तो आई होप आपको मेरी फुल डे की जो रूटीन है अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।